बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन है A 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter long। देखिए बेटा, एक पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल। ये इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, दैट इज 5.6 मीटर। एंड इसका जो शैडो है, उस शैडो की लेंथ है 3 मीटर। इसकी लेंथ है, शैडो की लेंथ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, दैट इज 3.2 मीटर। फाइंड द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हमें मालूम करना है द लेंथ ऑफ द शैडो। एक और पोल है, उस पोल की शैडो की जो लेंथ है वो हमें मालूम करनी है, कॉस्टेड बाय अनदर पोल ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। देखिए बेटा, एक और पोल है, उस पोल की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो जिस टाइम हमने इसका शैडो रिकॉर्ड किया उसी टाइम, क्योंकि डिफरेंट दिन के डिफरेंट टाइम्स में शैडो डिफरेंट होता है, तो एट द सेम टाइम जिस टाइम इसका शैडो रिकॉर्ड किया उसी टाइम इसका शैडो, उसकी लेंथ कितनी होगी। और फिर है द हाइट ऑफ द पोल। फिर एक और है, फिर हमें एक पोल की हाइट निकालनी है अगर उस पोल का जो शैडो है वो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो 3 पोल्स है हमारे पास। एक पोल की हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, उसकी शैडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दूसरा पोल है, उसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमने बताना है उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। और तीसरे पोल में शैडो की लेंथ है 5 मीटर, हमें बताना है उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम इस इंफॉर्मेशन को रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। देखिए बेटा, यहां हम लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल और फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ द शैडो। यहां लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल और फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ द शैडो। एक्स और वाई। और जो हाइट ऑफ द पोल इसको हम रखेंगे मीटर्स में, और लेंथ ऑफ द शैडो ये भी हम किस में रखेंगे, मीटर्स में। देखिए बेटा, पहले केस में जो हाइट ऑफ द पोल इट इज गिवन टू बी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। इट इज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5.6 मीटर। So length of the pole, sorry, height of the pole is 5.6 मीटर, जबकि इसका शैडो कितना है, इसका शैडो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 3.2 मीटर। फिर हमें दूसरे केस में लेंथ ऑफ द शैडो निकालना है, जबकि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द शैडो। फिर इसी तरह तीसरे केस में, चूंकि यहां पर जगह कम नहीं, शायद आपको आगे कैमरा में नहीं दिखेगा, मैं फिलहाल ही 2 बनाऊंगा, फिर हम तीसरा देखेंगे। तो देखिए, जितनी जितनी पोल की हाइट ज्यादा होगी उतनी ही उसकी जो शैडो है वो भी लंबी हो जाएगी एट अ पर्टिकुलर टाइम, या जितना हाइट कम होगी उतनी ही शैडो भी छोटी बनेगी। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन।
तो लिहाजा जो x और y इनका रेशो कांस्टेंट आएगा। तो देयरफॉर 5.6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3.2 से। 5.6 को डिवाइड करेंगे 3.2 से, ये रेशो किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 10.5 डिवाइडेड बाई जो यहां पर है लेंथ ऑफ द शैडो दैट इज y। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 5.6 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5.6y। अब यहां 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 के साथ। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह लिखेंगे, 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से, 2 5 are 10, 2 0 0 1 2 1 are 2, then 3 5 are 15, 3 1 are 3, 0 6 3 3 डेसिमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज इक्वल टू 33.60 मीटर। तो बेटा जो 3.2 और 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा, 33.60। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा 33.60 डिवाइड बाई 5.6। अब 33.6 को अगर आप यहां पर 0 ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 33.6 को डिवाइड करेंगे 5.6 के साथ, बिल्कुल आसान है। देखिए भाई क्या करेंगे, लिखेंगे 33.6 के बाद लिखेंगे 336 डिवाइड बाई डेसिमल है, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है तो एक 0 लिखेंगे, तो ये बनेगा 336 डिवाइड बाई 10, और यहाँ लिखेंगे 5.6 के बदले 56 डिवाइड बाई डेसिमल है, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, दैट इज 10। 10 और 10 कैंसिल कर देंगे, देखिए वहां क्या रहेगा, 336 डिवाइड बाई 56। अब बेटा 336 को हम 56 से डिवाइड कर देंगे, देखिए यह है 336, इसको डिवाइड कर दीजिए 56 से। ठीक है, अब 56 तो यहाँ 2 डिजिट 33 से बड़ा है, लिहाजा हम तीनों डिजिट्स का एक साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखिए किससे होगा, अगर हम 6 से करेंगे, 6 6 are 36 कैरी आ गई, 3 6 5 are 30 और 3 हो गई 33, एग्जैक्टली 6 से होता है। 6 6 are 36 कैरी आ गई 3, 6 5 are 30, 30 और 3 हो गई 33। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 56 1 are 56, 56 into 6 is 336। So this implies y is equal to 6 मीटर, 6 मीटर। तो जब पोल की हाइट 10.5 मीटर होगी तब उसके शैडो की लेंथ होगी 6 मीटर। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट केस कि अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर होगी तब उस केस में जो शैडो है, शैडो की लेंथ कितनी होगी, शैडो की लेंथ बनेगी 6 मीटर। ये आप देखिए 6 मीटर। ठीक है, फिर बेटा दूसरा केस है, दूसरे केस में क्वेश्चन कहता है कि अब अगर हाइट, अब अगर लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल इज सॉरी लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो इज 5 मीटर। अब अगर लेंथ ऑफ द शैडो इज 5 मीटर, यहां लिखेंगे द लेंथ ऑफ द शैडो इज 5 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। तो यहां पर भी जो रेशो है वो तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, अगेन जो बेटा x और y का रेशो वो हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम, 5.6 डिवाइड करेंगे 3.2 से, विच इज अगेन इक्वल टू, देखिए इस वक्त हमें x का वैल्यू निकालना है, x हमें पता नहीं, इट इज x डिवाइडेड बाई, अब ये लेंथ ऑफ द शैडो दैट इज गिवन टू बी 5, सो वी हैव 5.6 डिवाइड बाई 5, सॉरी डिवाइड बाई 3.2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 5। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 3.2 को x के साथ मल्टीप्लाई करिए, यू गेट 3.2x इज इक्वल टू, आप 5.6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज 3.2x इज इक्वल 5 into 6 is 5 6 are 30 कैरी आ गई 3, 5 5 are 25 और 3 हो गए 28, 28.0। और x का वैल्यू क्या आएगा,
x का वैल्यू आएगा 28 डिवाइड बाई 3.2। तो बेटा 3.2 का जो डेसिमल ये खत्म करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 28 डिवाइड बाई 3.2 के बदले लिखेंगे 32 डिवाइड बाई डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट हो गया 10। और दिस फर्दर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 28। अब ये 10 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 को मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई 32। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, देखिए 4 7 are 28, 4 8 are 32, 2 4 are 8, 2 5 are 10. So it is equal to 7 into 5 is 35 डिवाइड बाई 4। 35 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यह 35, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 are 32, 34 माइनस 32 is 2, यहां पर डेसिमल आइए 0 बनेगा, 4 5 are 20। So it is equal to 8.5 मीटर। It is equal to, or this implies x is equal to 8.5 meter, or it is equal to 8 meter 50 centimeter would be the height of the pole। तो बेटा जो पोल, जिस पोल के शैडो की लेंथ 5 मीटर होगी, उसकी जो हाइट है वो होगी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, शायद हमने गलत किया, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 are 32, 35 माइनस 32 इज 5 माइनस 2 इज 3। सॉरी, यहां पर हमने गलत किया, डिवाइड हमने गलत किया, 5 माइनस 2 इज 3। यहां पर डेसिमल आएगा, ये यहां नीचे आएगा 0। 4 7 are 28, 30 माइनस 28 इज 2, फिर से 0 आएगा, 4 5 are 20। So it is 8.75, not 8.5, sorry, it is 8.75, that is 8 meter and 75 centimeter will be the height of the pole। फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, a loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes। देखिए बेटा, एक ट्रक है, ये 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालता है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम टेबल में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हमारे पास है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और सिंपल लिखेंगे डिस्टेंस विच इज इन किलोमीटर्स, और फिर लिखेंगे टाइम, ये किस में है, मिनट्स में। तो बेटा पहले केस में हमारे पास जो इट ट्रैवल्स 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में चलती है। Then if the speed of the truck remains same, how far can it travel in 5 hours? तो ये 5 hours, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, या तो हम इस मिनट को चेंज करेंगे आवर में, या इस आवर को चेंज करेंगे मिनट में। तो हम टाइम को लिखेंगे आवर्स में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ मिनट्स, क्योंकि स्पीड हम यूजुअली किलोमीटर्स में ही लिखते हैं। तो बेटा 25 मिनट्स में ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस निकालती है। तो हमें बताना है कि 5 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, जो 25 मिनट्स है, इस 25 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर में। 25 मिनट, और इट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 60 आवर, ऐसे रख देंगे। इट इज 25 डिवाइडेड बाई 60 आवर। अब क्योंकि बेटा देखिए, जितने ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम भी कम ही लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो देयरफॉर फिर जो एक्स और वाई का रेशियो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। सो डिवाइड देयरफॉर 14 डिवाइडेड बाई 25 by 60,
14 डिवाइड बाई 25 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया आवर्स में, तो ये बनेगा 25/60. इट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5. और दिस इंप्लाइज 14 डिवाइड बाई 25, ये 60 ऊपर लेंगे, मल्टीप्लाई होगा 14 को. सो वी गेट 14 इंटू 60 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 5. और दिस इंप्लाइज देखिए यहाँ पहले 0 लिखेंगे, 60 का 0 लिखेंगे, 6 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जार 24, क्या ये आ गए 2, 6 और 6 और 2 हो गए 8 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू x बटा 5. तो देखिए हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, 5 1 और 5 5 5 जार 20. ठीक है, दिस इंप्लाइज अब देखिए 5 और x को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 5x इज इक्वल टू 840. 5x इज इक्वल टू 840, तो x का वैल्यू क्या आएगा, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 840 को डिवाइड करिए 5 से. ठीक है, 5 1 और 5 8 माइनस 5 इज 3, ये बनेगा 34. 5 6 जार 30, 34 माइनस 30 इज 4, ये बनेगा 45 8 जार 40. सो इट इज इक्वल टू 168 किलोमीटर. तो बेटा अगर ये ट्रक 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो फिर 5 आवर्स में 168 किलोमीटर ये ट्रैवल करे. ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमारी इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शंस की, ये खत्म होती है. इंशाल्लाह कल से हम दूसरी एक्सरसाइज उठाएंगे. आप तब तक हमारी वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए. अल्लाह हाफिज.